ओम शांति। भारत एक आध्यात्मिक प्रधान देश है। भारत में जितने वार हैं उससे अधिक त्योहार हैं। भारत के लिए प्रसिद्ध है 7 वार 9 त्योहार। कई बार दिन में 2-2 त्योहार भी आते हैं और ये त्योहार, ये उत्सव आत्माओं को उमंग उत्साह में लाने के लिए होते हैं। हम देखेंगे भारत में जितने भी त्योहार हैं या जितने भी उत्सव हैं उसके पीछे आध्यात्मिकता छुपी हुई है। लेकिन समय के अंतर में हम उस त्योहार के पीछे छिपी हुई आध्यात्मिकता को भूल गए हैं और उसको सिर्फ एक रीति रस्म रिवाज के आधार पर मना रहे हैं। जैसे कि एक गन्ने से जूस निकल जाए और उस गन्ने में फिर कुछ भी सार नहीं रह जाता है, ऐसे ही हम हर त्योहार के पीछे छिपी हुई आध्यात्मिकता को भूल गए हैं, जिस कारण से उस त्योहार के पीछे जो उमंग उत्साह होना चाहिए, जो उसके भावार्थ का हमें ज्ञान होना चाहिए, वो ना होने के कारण उस त्योहार में वो अब आनंद नहीं रह गया है। जिसके लिए देखा जाए कि जितने भी त्योहार हैं उसमें आज का जो ये त्योहार है होली का, वो बहुत प्रसिद्ध त्योहार है। हमारी पौराणिक कथाओं में होली के पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य बताया जाता है कि प्रहलाद नाम का एक बहुत ही भक्त था और वह भक्त परमात्मा की याद में मग्न रहता था। लेकिन जो उसके पिता थे हिरण्याकश्यप, वो इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट थे और वो चाहते थे कि वो मुझे भगवान माने। और उसने होलिका को रिक्वेस्ट की कि आप प्रहलाद को जला दें। तो वो एक शैया पर बैठ गई आग लगा करके और उसमें प्रहलाद को भी बिठा दिया, लेकिन प्रहलाद नहीं जला, होलिका जल गई। जबकि होलिका को वरदान मिला हुआ था कि वो आग में नहीं जल सकती है, लेकिन वो वरदान भी अभिशाप बन गया जब उसने बुराइयों का साथ दिया। ऐसे ही जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं, परमात्मा के संग में रहते हैं और हम अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो कोई भी हमारा बाल बाका नहीं हो सकता है। गायन भी है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो होली का ये जो पर्व है, ये हमें अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण करने का सबक देता है। हम अपने अंदर परमात्मा की याद में रहें, परमात्मा के संग में रहें, तो हमारे अंदर कोई भी बुराई छू नहीं सकती है, हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। और होली के पीछे बहुत ही गहरा आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है। अगर हम देखेंगे तो होली 4 प्रकार से मनाई जाती है। एक होती है, आप देखेंगे कि जो वैष्णव लोग होते हैं वो होली के दिन श्री कृष्ण का झूला सजाते हैं और उसकी झांकी बना करके उससे मंगल मिलन करते हैं। दूसरा जो मनाया जाता है होलिका जलाई जाती है और होली जलाने के रूप में, दूसरे रूप में होली को मनाया जाता है। तीसरा, फिर एक दूसरे के ऊपर रंग लगाते हैं, उस रंग लगाने के रूप में होली को मनाया जाता है। और चौथा, होली वाले दिन एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, तो मंगल मिलन के रूप में होली को मनाया जाता है। तो 4 प्रकार से होली को मनाया जाता है। तो ये 4 प्रकार की जो होली मनाई जाती है, उसके पीछे एक एक चीज़ के पीछे, एक एक रीति रस्म रिवाज के पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है। जैसे अगर हम देखें, जो दर्शन करना है झांकी लगा का, वो वास्तव में देखें हमारा परमात्मा का दर्शन करना, परमात्मा को याद करना, परमात्मा के दर्शन से अपनी आत्मा को दर्शनीय मूर्त बनाना, ये होली का ये पर्व हमें ये सीख देता है, सबक देता है। दूसरा, आप देखेंगे कि होली वाले दिन हम उसके एक दिन पहले छोटी होली मनाई जाती है, जिसमें जो भी पुराने जिसके अंदर कांटे होते हैं वो हम झाड़ लेते हैं और उसको जलाते हैं, जिसके अंदर बीज को जलाया जाता है। ऐसे ही परमात्मा भी कहते हैं कि अगर हम अपने अंदर की बुराइयों को जला देंगे तो वो कभी भी बुराई फलीभूत नहीं होगी।
क्योंकि बीज को जब जलाया जाता है वो कभी भी फलीभूत नहीं होता है। ऐसी जो हमारे अंदर की आसुरी वृत्तियां हैं, आसुरी संस्कार हैं, जब हम उसको जलाएंगे तो वो कभी भी फलीभूत नहीं होगी। इसलिए परमात्मा हमेशा कहते हैं कि योग अग्नि में अपने विकर्मों को भस्म करो तो सदा ही तुम्हारे अंदर की बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। और तीसरा, अगर आप देखेंगे कि होली के दिन एक दूसरे को रंग लगा करके मंगल मिलन मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, ये हम त्योहार सौहार्द का प्रतीक है कि हम एक दूसरे से आपस में मिलन तभी मना सकते हैं जब हमारी एक दूसरे के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना होगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा, एक दूसरे के प्रति प्यार होगा। तो ये भाव जब हमारे जीवन में उतरता है तब हम एक दूसरे के साथ मिलन कर सकते हैं। जो सत्युग में दिखाते हैं देवी देवताएं आपस में रास किया करते थे, मंगल मिलन मनाते थे, तो ये होली का पर्व आपस में सौहार्द का, आपस में प्रेम का प्रतीक है। फिर चौथा क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं। जब आत्माएं परमात्मा के ज्ञान के रंग में रंग जाती हैं, परमात्मा की याद के रंग में रंग जाती हैं, पवित्रता के रंग में रंग जाती हैं, तो अपना जो रंग है वो फिर दूसरों के ऊपर डालती हैं, दूसरों के ऊपर रंग चढ़ाती हैं। तो ये जो प्रतीक है ये आत्माओं की सेवा का प्रतीक है कि कैसे आत्माओं को भी अपने रंग में रंग दें। जब आत्मा परमात्म रंग में रंग जाती है तो अन्य आत्माओं को भी परमात्मा के रंग में रंगती है। लेकिन देखा जाता है कि ज्ञान योग की रंग के बजाय, सुख के चैन के रंग के बजाय आज मनुष्य एक दूसरे को स्थूल रंग को ही होली मनाना समझ लिया है। स्थूल रंग जो है वो एक कच्चा रंग है, थोड़े समय के लिए उतर जाएगा, लेकिन जो ये ज्ञान योग का रंग है इतना पक्का रंग है जो सदा ही लगा रहता है और अनेक जन्मों तक वो सुख देता है, अनेक जन्मों तक वो प्राप्ति कराता है। और इसी कारण से आज देखेंगे इसका रूप प्रतीक जो है कितना बदल गया है। रंग, कई बार रंग ना लगा करके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसा पक्का रंग फेंकते हैं जो मनुष्य आत्माओं का स्किन खराब हो जाती है और वो बुरा मान जाते हैं। जबकि एक तरफ कहते हैं बुरा ना मानो होली है, लेकिन ऐसे त्योहार पर अनेक आत्माओं को बुरा फील होता है और एक दूसरे के प्रति मन मुटाव पैदा हो जाता है। तो होली का जो ये पर्व है, ये जो त्योहार है, ये सौहार्द का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, एक दूसरे से मिलन मनाने का प्रतीक है, उमंग उत्साह का प्रतीक है। रंगों का ये त्योहार हमारे अंदर खुशी का प्रतीक है कि खुशी लाएं। तो ये प्रतीक जो हमारे अंदर होली का आया है, उस होली के त्योहार के लिए आप सबको मुबारक है। और जो होली है वो हमें 3 सीख दे करके जाती है। एक, होली कहती है कि होली माना जो बात होली सो होली, उसको दोबारा से रिपीट ना करें, उस बात को बीती को बिंदी लगा दें, उसको समाप्त कर दें। एक होली कहती है मैं आत्मा परमात्मा के रंग में रंग ली, मैं आत्मा उसकी होली, और अब उसकी होली तो अब मैं खुद होली अर्थात पवित्र, जो इंग्लिश वर्ड है होली अर्थात हम पवित्र बन गए और अब हम पवित्रता का ही रंग एक दूसरे को लगाएंगे। देखा जाए कि जो पिचकारी में हम रंग भरते हैं तो जो रंग है वो ज्ञान का प्रतीक है और हत्ती खींचना योग का प्रतीक है और उसमें रंग भरना धारणा का प्रतीक है और दूसरे पे रंग डालना सेवा का प्रतीक है। और आप देखेंगे ब्रह्मा को 4 हाथ दिखाए जाते हैं और उनके चारों हाथों पर 4 अलंकार दिखाते हैं। एक उनके हाथ पर दिखाया जाता है पुस्तक दिखाई जाती है, दूसरा उनके हाथ में चारों पात्र दिखाया जाता है, तीसरा उनके हाथ में कमल का फूल दिखाते हैं और चौथा उनके हाथ में रुद्राक्ष दिखाते हैं। और अगर उनका इनिशियल वर्ड लिया जाए चारों अक्षरों का, जो इनिशियल लेटर जो है उस इनिशियल लेटर में आप देखेंगे प, च, क और रा आता है, जो शब्द बन जाता है पिचकारी। तो परमात्मा शिव ब्रह्मा रूपी पिचकारी को यूज़ करते हैं हम आत्माओं के ऊपर रंग डालने के लिए, और वो पिचकारी से हम आत्माएं रंग जाती हैं और हमारी सच्ची सच्ची होली हो जाती है। तो आप सभी की
आप सभी को सच्ची सच्ची होली की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आप सदा ही उमंग उत्साह में उड़ते रहें। आप ना स्वयं खुद रंगे रहें, औरों को भी रंग से रंगते रहें। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है कि सदा ही आप परमात्म याद में, परमात्म प्यार में पलते रहें, आगे बढ़ते रहें। ओम शांति। आप सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं।